इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 सितंबर 2021 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ट्राइब्यूनल को लेकर के है। ट्राइब्यूनल में बहुत लंबे समय से वैकेंसी चल रही थी और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आने वाले 2 वीक्स में आपको इन सारी वैकेंसीज को फिल करना है। ट्राइब्यूनल वर्ड के बारे में अगर हम देखें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं था, बाद में ट्राइब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे सेक्टर में वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसमें कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं। उन्होंने बोला है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो AGR के अंडर जो डेफिनेशन आती है रेवेन्यूज़ की, उसमें नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ आउट ऑफ डेफिनेशन ऑफ AGR, इसकी डेफिनेशन से नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ को बाहर कर दिया गया है। 4 ईयर का उनको एक टेन्योर दिया गया है कि इसमें आपके ऊपर जो भी लोन है, जो भी पैसा है उसको आप फिल कर सकते हो। उसके बाद में इस टाइम तक 4 ईयर्स के टर्म तक आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जो भी ड्यू रहेंगे उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा। 100% FDI जो है उसको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इंटर्न का मतलब अश्योरिटी दे दी गई है कि FDI को आप इन्वेस्ट करवा सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। इसके अलावा स्क्रैपिंग ऑफ स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज फॉर एयरवेज एक्वायर्ड इन द फ्यूचर ऑक्शंस। ओके, ये कुछ चीज़ें की गई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पोस्ट पेड टू प्रीपेड, अगर इनमें आपको शिफ्टिंग करनी है तो इसके लिए आपको फ्रेश KYC की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके लिए PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम लेकर के आए हैं ताकि ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें और ज़्यादा इनिशिएट स्टार्ट कर सकें। ओके, ड्रोन सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी कुछ इंसेंटिव गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, तमिलनाडु जो स्टेट है वो चाहता है कि नीट एग्जाम को ख़त्म किया जाए, स्क्रैप किया जाए इस तरीके को MBBS एडमिशन के लिए। उन्होंने इस पैनल ने एक MBBS का इस नीट एग्जाम को रिव्यू करने के लिए एक पैनल बना और उस पैनल ने ये बात सामने आई है कि नीट एग्जाम में जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं, इसके अलावा जो अर्बन एरिया के जो बच्चे हैं, CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादा फेवर में रहता है ये एग्ज़ाम, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कंपैरिजन टू रूरल एरिया के जो चिल्ड्रन हैं। इसके अलावा स्टेट बोर्ड के जो चिल्ड्रन हैं उनसे कंपैरिजन करें तो इसी को लेकर ये कंसर्न चल रहा है। देखते हैं कि अब नीट के ऊपर क्या रिजल्ट निकल करके आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी। आप डिबेट सुनते होंगे ना राज्यसभा के ऊपर बिग पिक्चर, इसके अलावा लोकसभा को जब लाइव पार्लियामेंट चल रहा होता है, ओके, सेशन चल रहा होता है पार्लियामेंट का, तब ये राज्यसभा और लोकसभा लाइव रहते हैं। तो यहाँ पर आप डिबेट देखते होंगे पार्लियामेंट की, यहाँ पर आप राज्यसभा लाइव देखते होंगे। बिग पिक्चर 9:30 बजे जो प्रोग्राम आता है, जो डिबेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम माना जाता है अगर आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब कुछ आप देखते हैं। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक नया चैनल बना दिया गया संसद टीवी। कारण ये बताया जा रहा था कि दोनों में जो पैसा है, जो मतलब बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का जो इनकम है, रेवेन्यू जो है वो इनमें इन्वेस्ट हो रहा था और इनका जो पोस्ट इफेक्ट है वो कम देखने को मिल रहा था। हालांकि जब पार्लियामेंट का सेशन चलेंगे तो उस समय ये दोनों अलग अलग काम करेंगे, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी, लेकिन जब रिसेस का टाइम होगा उस समय ये मर्ज होकर के एक टीवी चैनल में चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिल्ली को लेकर के है। 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहला तो पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है, वहाँ के CM ने अनाउंस किया है कि कोविड के दौरान जो फायर क्रैकर्स हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में पोल्यूशन हमें फिर से ख़त्म करना है और हमेशा के लिए हम क्या करते हैं कि फायर क्रैकर्स को सिटी में यूज़ करना, उसके ऊपर सेल करने के लिए बैन लगा दिया गया है। ओके, तो पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए जो नए नए इनिशिएटिव दिल्ली सरकार यूज़ कर रही है वो एक तरीके से एप्रिशिएबल स्टेप हैं और ये सारी चीज़ें जो ही हैं वो ही रियलिटी में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दिल्ली सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट लाया गया था
वैसे दिल्ली को यूटी बनाने के लिए 1991 में 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत GNCTD एक्ट लाया गया था। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। इन अमेंडमेंट में ये बोला गया है, दिल्ली सरकार ये बोल रही है कि जो LG है उसको ज़्यादा पावर दी गई है। मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है यूटी में, उसको ज़्यादा पावर दी गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि ये जो ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है LG को, ये सारी जो चीज़ें हैं वो फेडरलिज्म को, सेपरेशन ऑफ पावर्स, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ को, इसके अलावा रूल ऑफ लॉ, इनको वायलेट करती हैं। और ये सारे जो साइलेंट फीचर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और इसके अलावा जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी वायलेट करता है। इसी के आधार पर एक केस डाला गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसकी एक रिपोर्ट आती है क्राइम इन इंडिया, हर साल रिपोर्ट पब्लिश होती है। इस रिपोर्ट में कुछ बातें सामने आई हैं कि जो दिल्ली यूटी है वो वीमेन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है। अगर कंपैरिजन करें अदर यूटी से तो सबसे ज़्यादा अनसेफ मानी गई है वीमेन के लिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, हमारे जो CDS विपिन रावत, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है कि आने वाले समय में भले ही वहाँ पर तालिबान, जो अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बना ली है, लेकिन आने वाले समय में वहाँ पर और ज़्यादा विवाद देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि वहाँ पर किस तरीके के इश्यूज सामने आएंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि देखो, फेक न्यूज़ की वजह से, र्यूमर्स की वजह से जो कोविड के केसेज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। ओके, पेंडेमिक ईयर में अगर आप बात करें तो फेक न्यूज़ की वजह से, र्यूमर्स की वजह से जो केसेज की संख्या है वो 214% तक हाइक हुई है। मतलब ऐसे केसेज जो सिर्फ फेक न्यूज़ की वजह से ही स्प्रेड हो गए। ओके, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इसमें जो सोशल मीडिया का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया का यूज़ इंक्रीज़ होने की वजह से किसी भी फेक न्यूज़ को, र्यूमर्स को स्प्रेड करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखो ये बोला जा रहा है कि अगर ओवरऑल आप बात करोगे ना तो केसेज की संख्या बढ़ी है। क्राइम्स NCRB की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केसेज की संख्या बढ़ी, लेकिन ज़्यादातर बढ़ी कि कोविड को लेकर के जो भी नॉर्म्स बनाए गए थे, जो भी गाइडलाइंस बनाई गई थी, उनको वायलेशन किया गया। तभी 28% जो क्राइम है वो सिर्फ इसलिए इंक्रीज हुए थे कि कोविड को लेकर के जो गाइडलाइंस थी लोगों ने उनका वायलेट किया, और उन्हीं के आधार पर जो केसेज बढ़े। मतलब जो सीरियस केस हैं जैसे किडनैपिंग हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इन सब में कमी आई है। वीमेन के खिलाफ जो केसेज हैं उनमें भी कमी आई है। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि ये जो रिपोर्ट आई है उसमें रियलिटी नहीं है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखोगे तो पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वीमेन में, अगर हम स्पेशली फैमिली बेस्ड वायलेंस की बात करें, वीमेन बेस्ड वायलेंस की बात करें, वो और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इसके बहुत सारे कारण हैं। कोविड की वजह से लोगों की जॉब चली गई, जॉब जाने की वजह से इकोनॉमिक एक तरीके से बर्डन क्रिएट हो गया, और वो जो फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हुआ लोगों की लाइफ में, उसकी वजह से इस तरीके के वायलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। अभी हरियाणा में हमने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखी कि वहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन जो हैं उनकी डेथ होती जा रही है। अब उसका प्राइमरी लेवल पर फर्स्ट अगर हम उसके कारण जानने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा, तो वाटर कंटेमिनेशन, मतलब संदूषित जो जल है वो एक मेजर कोज निकल करके आया है। ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर जो भी व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के गवर्नमेंट को अवेल करवाना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर क्लीन एंड क्लियर हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर एडिटोरियल पेज से है। ये जो फर्स्ट आर्टिकल है वो IUML को लेकर के है। IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इसमें जो है वो मेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। ये जो पार्टी है इसमें मेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। वीमेन इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। मतलब एक तरीके से जो इक्वलिटी है यहाँ पर, जेंडर बेस्ड जो इक्वलिटी है वो मेंटेन नहीं की जाती है। यहाँ पर हाथरस केस की बात की गई है। यूपी में हाथरस केस हुआ था, आपको पता है 19 ईयर्स ओल्ड एक गर्ल का रेप किया जाता है, और फिर रात में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस फोर्स है, उसको रात में ही उसको जला दिया जाता है। ये जो केस है इसकी सिमिलरिटी, इसको इक्वल माना गया 2012 के केस में, निर्भया कांड जो हुआ था 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में। उसके बाद में JS वर्मा की कमेटी बन गई, JC वर्मा
कमेटी बनाई गई, उसने काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी, रेप को लेकर के काफ़ी डेफिनेशन दी थी। इसके अलावा उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि देखो इस तरीके के जो ब्रूटल केस होते हैं उनमें जो सज़ा होनी चाहिए, जो सुनवाई होनी चाहिए वो बहुत ही फास्ट तरीके से होनी चाहिए। लेकिन 1 साल हो गया हाथरस केस में और अभी कोई भी इसमें रिजल्ट निकल करके नहीं आया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर एजुकेशन को लेकर के। कोविड की वजह से बहुत लंबे टाइम तक स्कूल बंद रही। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि स्कूल बंद रही और अब स्कूल दोबारा से ओपन हो रही है। तो इस लंबे टाइम में ये जो लॉन्ग टर्म रहा ना, इसमें हमने क्या खोया है उसको दोबारा से हमें सोचने की ज़रूरत है और उसको रिपेयर करने की आवश्यकता है। पिछले महीने ही यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ हाउस होल्ड्स को, मतलब कुछ परिवारों का उन्होंने रिसर्च की, स्टडी की और एक सर्वे लेकर के आए, स्कूल चिल्ड्रन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग सर्वे। इस सर्वे में एक बात सामने आई कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय जब ऑनलाइन वीडियोस स्टूडेंट्स के आ रहे थे, उस समय अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया में 24 स्टूडेंट्स एंड रूरल एरियाज़ में 8% स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ही ऑनलाइन स्टडी की। इनमें भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत कम स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर वीडियो को वॉच किया। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि लगभग 1.5 साल 1.5 ईयर जो है वो स्कूल बंद रही। मतलब स्टूडेंट की जो एजुकेशन गैप है वो कितना इंक्रीज हो गया है। इसके अलावा ये तो देखो डायरेक्ट डाटा है। अब कारण क्या रहे, बच्चों ने ऑनलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन क्यों नहीं ली? इसके कारण अगर पता करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे थे जिनके पास में ऐसे गैजेट्स ही अवेलेबल नहीं थे। गैजेट्स जिनके पास थे तो उनके पास में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, जिनके पास में कनेक्टिविटी ढंग से नहीं थी। बहुत सारी फैमिली ऐसी थी कि बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनके पास में स्पेस नहीं है कि वहाँ पर वो बैठ करके अपनी स्टडी क्लियर कर सकें। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके आधार पर इस आर्टिकल में बताया गया है। ओके, अब हम आगे अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि बहुत सारी फैमिली कंडीशन, पेंडेमिक की वजह से लोगों की जॉब चली गई। अब फैमिली में जॉब ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो जो प्राइवेट ट्यूशन है वो बहुत कम बच्चे जिन्होंने रेगुलर स्टडी की और ऑफलाइन मोड में भी प्राइवेट ट्यूशन की तरफ अपना रुझान दिखाया, क्योंकि सारी जो मेन प्रॉब्लम जो है वो इकोनॉमी की वजह से क्रिएट हो रही थी। ओके, अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आपको क्या करना है। रिसर्च में ये देखा गया कि बच्चों को उनकी जो लर्निंग पावर है उसके बारे में पता किया गया, उनकी जो मैथ एबिलिटी है उसके बारे में पता करने की कोशिश की गई, तो देखा गया कि इनमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है। अब क्या करना है, जो स्कूल्स हैं उनको इस सारे प्रोसीजर के बारे में पता करना है और कोशिश करनी है कि जिन बच्चों ने ये सारी चीज़ें लॉस की हैं उनको दोबारा से हमें गेन करना है। इस आर्टिकल में लास्ट में ये भी बताया गया है कि आंगनवाड़ी स्कूल्स की तरह ही 17 मंथ से क्लोज हैं, उन्हें भी हमें जल्दी ओपन करना चाहिए, क्योंकि जो आंगनवाड़ी है वो छोटे बच्चों के लिए और जो वीमेन हैं उनके लिए जो न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज़ करने में और इसके अलावा बहुत सारी टीकाकरण, वैक्सीनेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तालिबान को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि 15 सितंबर जो है उसको वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस आर्टिकल में इस एक बात बोली गई है कि हालांकि जो तालिबान है उसने वहाँ पर पावर गेन कर ली है, वहाँ पर गवर्नमेंट बना ली है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर रूल करेगी, क्योंकि रियलिटी में जो तालिबान है वो बोल रहा है कि हम इक्वलिटी मेंटेन करेंगे, सभी के राइट्स को अवेल करेंगे, लेकिन रियलिटी में होता क्या है ये देखने वाली बात होगी। इस आर्टिकल में बताया गया है कि तालिबान बार बार बोल रहा है कि वहाँ पर सरिया लॉ लगाया जाएगा, मतलब एक कानून को मानने के लिए वहाँ पर तो मल्टीपल जो रिलीजन के लोग रहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सरिया लॉ को कैसे मान सकते हैं। ओके, तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि तालिबान को वहाँ पर जो मल्टी रिलीजन जो उनकी ट्रेडिशन है उसको देखना चाहिए। जैसे यहाँ पर तालिबान को अफगानिस्तान को पहले गांधारियन एरा बोला जाता था, गांधारियन यहाँ पर गांधार जो लोग हैं रहते थे, इस कारण तो यहाँ पर ये अलग कम्युनिटी के लोग, उसके बाद में जोरेस्टियन लोग रहते थे 1800 से 800 BC के बीच में। इसके अलावा यहाँ पर बामियान प्रोविंसेज है जहाँ पर बुद्धा ट्रेडिशंस को लोग फॉलो करते थे। नूरिस्तान रीजन है, वहाँ पर लोग काल्फिस्तान ये जो एरिया है इनफिडेल्स की लैंड इसको बोला जाता है। मतलब अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे। जो हमारा मल्टी कल्चर है उसको फॉलो करना चाहिए तालिबान को, तभी जाकर के तालिबान यहाँ पर सभी के जो राइट्स हैं उनको मेंटेन कर सकता है।
यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि जब भी आप बात करोगे लीडर्स की, जहाँ पर लीडर्स होते हैं वहाँ पर ऑटोक्रेसी आ जाती है। एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप लेकर के आती है। जो डेमोक्रेसी है उसका सीधा सा मतलब होता है डिस्कशन, डिबेट एंड डिसेंट। ये जो वर्ड्स है ना, देखो ये जो एडिटोरियल पेज होता है इनमें जो आर्टिकल्स आते हैं उनका आप इंपॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं उनका यूज़ कर सकते हो, स्पेशली किसके लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए जाते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर आपको डेमोक्रेसी को अवेल करना है, मतलब सभी को आपको फ्रीडम देनी होगी। जब तक आप इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं लेकर के आएंगे, जो सोसाइटी है उसका हर एरिया जो है, हर सेक्शन जो है वो एक तरीके से क्या नहीं करेगा, सोसाइटी का हर सेक्शन जो है उसमें इक्वलिटी नहीं होगी, तब तक आप डेमोक्रेसी अवेल करवा ही नहीं सकते, डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती। तो आपको इकोनॉमिक इक्वलिटी सबसे पहले लेकर के आनी है, नहीं तो उसके बिना जो रियल डेमोक्रेटिक फ्रीडम है वो इम्पॉसिबल है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।